Hello and welcome to Super Shivani channel and this is the class of cooking food. आज मैं आपके सामने एक खास वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप माइक्रोवेव में क्या क्या आपको गर्म करना चाहिए और क्या क्या आपको गर्म नहीं करना चाहिए और क्या प्रॉब्लम होती है आपके फूड को गर्म करने में, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोवेव में गर्म किया हुआ खाना खाने से आपकी सेहत बिगड़ सकती है। माइक्रोवेव में खाने को फिर से गर्म करने के बाद भी उसमें बैक्टीरिया रह जाते हैं जो कि कैंसरकारी तत्वों को बढ़ावा देती हैं। आज मैं आपको ऐसे फूड के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें कभी भी माइक्रोवेव में गर्म नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उबले हुए अंडे की, यानी कि फुल बॉइल्ड एग। अक्सर जब बॉईल किया हुआ एग ठंडा हो जाता है तो हम सोचते हैं कि उसे गर्म कर लें और कुछ लोग तो माइक्रोवेव में ट्राई भी करते हैं उसे गर्म करने के लिए। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है? पहले तो आपको माइक्रोवेव में बॉइल्ड एग को गर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब माइक्रोवेव में ज्यादा उबले अंडे को गर्म किया जाता है तो उसमें मौजूद नमी अंदर तेज भाप पैदा कर देती है। इस स्थिति में अंडा फट भी सकता है। हालांकि गर्म होने के कारण अंडा भले ही माइक्रोवेव में ना फटे, लेकिन बाहर निकालने के बाद यह आपके हाथ, प्लेट और मुंह में फट सकता है। अंडे को भाप से बने बम में तब्दील होने से बचाने के लिए इसे गर्म करने से पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें या फिर इसे माइक्रोवेव में गर्म ना करें। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं चावल की। अक्सर हमें चावल जब हम फ्रिज से निकालते हैं तो हमें लगता है कि इसे गर्म करना चाहिए और चावल बहुत ही अच्छे से ओवन में गर्म भी होता है। तो चावल जब हम गर्म करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है चावल को गर्म करने में, क्यों हमें इसे अवॉइड करना चाहिए, तो इसके बारे में हम समझते हैं। माइक्रोवेव की गर्मी बैक्टीरिया को नष्ट जरूर कर देती है, लेकिन ये स्पोर्स पैदा कर देती है जो कि एक तरह का जहर होता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक जब माइक्रोवेव में चावलों को निकाला जाता है और कमरे के तापमान में रखा जाता है तो उसमें पैदा होने वाले स्पोर्स अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं और फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं। सीरियस ऐसा बैक्टीरिया है जो टॉक्सिक उत्पादित करता है। ये बैक्टीरिया दस्त, उल्टी और जी मचलाने जैसी प्रॉब्लम का कारण बनती है। सीरियस बैक्टीरिया जो कि ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं। हालांकि ये बैक्टीरिया सॉइल और खाने में पाए जाते हैं। जब हम कोई भी फूड जैसे कि तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड वाली चीजों को गर्म करते हैं तो उसके छींटे माइक्रोवेव में फैल जाते हैं, जिससे आगे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और वही खाने की बूंदें हर बार लूज होती हैं जब आप अपने माइक्रोवेव को रीहीट के लिए दोबारा ऑन करते हैं। ऑन करते ही बहुत सारी स्टीम यानी कि भाप क्रिएट होती है और वही भाप उन छींटों में पनप रहे बैक्टीरिया का रिसाव आपके खाने में दोबारा ट्रांसफर कर देती है। बैक्टीरिया का लेफ्ट ओवर फूड से न्यू फूड में ट्रांसफर होने की फ्रिक्वेंसी इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपके माइक्रोवेव की एनर्जी कैसी है। मेरा मतलब है कि आपका माइक्रोवेव अगर हाई एनर्जी का है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देगी, लेकिन अगर आपका माइक्रोवेव लो एनर्जी यानी कि लो पावर का है तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को और इनहेंस कर देगा, जिससे काफी मात्रा में बैक्टीरिया आपके खाने में ट्रांसफर हो चुके होंगे जब भी आप खाने को गर्म करेंगे। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप अपने ओवन की क्लीनिंग टाइम पर करते रहें। इसको कैसे क्लीन करना है इसका वीडियो आई बटन पर है, आप एक क्लिक करके उस वीडियो को देख भी सकते हैं और कैसे इसे क्लीन करना है आप अपने घर पर बहुत ही आसानी से इसे क्लीन कर सकते हैं। और तीसरा हम बात करते हैं पत्तेदार साग के बारे में कि आपको इन्हें गर्म करना चाहिए माइक्रोवेव ओवन में कि नहीं। अगर आप पालक, सरसों या और भी मनपसंद साग को बाद में खाने के लिए बचा कर रखना चाहते हैं तो उसे माइक्रोवेव की बजाय ओवन में गर्म करें। एक अध्ययन में सामने आया है कि माइक्रोवेव में उन्हें दोबारा गर्म करने पर स्वाभाविक रूप से उसमें मौजूद नाइट्रेट्स जो आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं वो नाइट्रोसैमाइन्स में बदल सकते हैं, जिससे कैंसर जैसा घातक रोग हो सकता है। तो मेरी माने तो आप इसे अवॉइड करें माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए। आप साग को गैस पर भी वैसे आसानी से गर्म कर सकते हैं, लेकिन इसे आप माइक्रोवेव ओवन में आप इसे अवॉइड करें। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की जिसे हमें माइक्रोवेव ओवन में नहीं गर्म करना है, तो वो हमारा होता है चिकन। जब हम चिकन की बात करते हैं, माइक्रोवेव की गर्मी से हर बार बैक्टीरिया नहीं नष्ट होता है। कुछ फूड ऐसे होते हैं जिन्हें दोबारा गर्म करने पर बीमार होने का खतरा अधिक हो जाता है, क्योंकि इनमें मौजूद बैक्टीरिया कोशिकाएं जीवित रहती हैं। चिकन को दोबारा माइक्रोवेव में गर्म नहीं करना चाहिए। चिकन को माइक्रोवेव में दोबारा गर्म करने से सैल्मोनेला कंटेमिनेशन का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि माइक्रोवेव पूरी तरह से या समान रूप से मांस के सभी हिस्सों को नहीं पका आता है, इसलिए जीवित बैक्टीरिया जैसे कि सैल्मोनेला के जिंदा रहने की अधिक आशंका होती है।
कुछ लोग मसाले के मॉइस्चर को हटाने के लिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं और किस मसाले को आपको बिल्कुल माइक्रोवेव में नहीं रखना है ये भी आप समझ लीजिए। जैसे कि लाल मिर्च एक ऐसा मसाला है जिसे आपको माइक्रोवेव में गर्म नहीं करना चाहिए। जब आप लाल मिर्च को माइक्रोवेव में गर्म करते हैं तो उसमें मौजूद कैप्साइसिन जो रसायन उन्हें उनके मसालेदार स्वाद देता है हवा में फैल जाता है। हवा में फैले ये केमिकल आपकी आंखों और गले को जला सकती है। न्यूयॉर्क के एक रोचेस्टर अपार्टमेंट की इमारत उस वक्त खाली करा दी गई थी जब माइक्रोवेव में गर्म की जाने वाली लाल मिर्च पूरी बिल्डिंग में फैल गई थी। इसके कारण इमारत में रह रहे लोगों को खांसी शुरू हो गई थी और उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। तो ये रहा आज का ये वीडियो। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा कि आपको किन चीजों को गर्म करना है माइक्रोवेव में और किन चीजों को गर्म नहीं करना है। तो क्या प्रॉब्लम होती है आपके ओवन में जब आप किसी भी फूड को गर्म करते हैं। वैसे इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है माइक्रोवेव रेडिएशन का, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन बस आपको माइक्रोवेव हैंडल करते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि माइक्रोवेव रेडिएशंस लीक ना करें आपके ओवन में जब भी आप उसे ऑपरेट कर रहे हो। यानी अगर आपका माइक्रोवेव हल्का डैमेज है जिससे माइक्रोवेव रेडिएशन बाहर आ रही है तो आप उसे तुरंत अपने मैकेनिक को दिखा सकते हैं। वैसे माइक्रोवेव रेडिएशन फूड में पनप रहे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने फूड को ओवन से बाहर निकालते हैं तो उसमें बैक्टीरिया और भी तेजी से डेवलप करने लग जाते हैं। तो जैसे ही आप अपने फूड को गर्म करें उसे कंज्यूम करने की पूरी कोशिश करें। जितना गर्म करें उतना आप फूड को कंज्यूम जरूर से कर लें। इससे आप इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।